अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब व्यूअर्स। आज आपके लिए मैं लेकर आई हूँ आलू के चपली कबाब की मज़ेदार सी रेसिपी। ये मज़ेदार सी रेसिपी आप झटपट कैसे तैयार कर सकते हैं, तो चलिए मेकिंग की तरफ पकड़ लेते हैं। बिस्मिल्लाह। छोटे साइज़ के 9 से 10 अदद मैंने आलू लिए हैं और उनको मैंने छिलका उतार के पानी में डुबो दिया था ताकि काले ना पड़ें। एक अलग बाउल में चिल वाटर लिया है, उसमें मैं आलू कद्दूकश कर लूँगी। आप अपने हिसाब से क्वांटिटी जो है आलू की ले सकते हैं। अगर आपके पास बड़े साइज़ के हैं तो आप 6 से 7 अदद आलू ले सकते हैं। यहाँ मैंने सारे आलू कद्दूकश कर लिए हैं। ठंडे पानी में, बिल्कुल बहुत यख़ पानी था। और उसके बाद हम बहुत अच्छी तरीके से इसको निचोड़ लेंगे 2 से 3 मरतबा, ताकि आलू से तमाम पानी निकल जाए। आलू अच्छी तरह निचोड़ लेने के बाद हम यहाँ कुछ मसाले नोट डाउन कर लेंगे, जिसके लिए मैंने नमक लिया है 1 टीस्पून। अनारदाना मैंने 1 टीस्पून लिया है, मोटा मोटा कूट लिया था। अजवाइन 1/4 टीस्पून ली है। साबुत धनिया मैंने 1 टेबल स्पून। कुटी लाल मिर्च 1 टीस्पून। गर्म मसाला पाउडर हाफ़ टीस्पून। सफ़ेद ज़ीरा 1 टेबल स्पून लिया है। थोड़ा सा मोटा मोटा हम इसको कूट लेंगे। 2 से 3 अदद हरी मिर्चें लिए हैं, बारीक बारीक हम इसको काट लेंगे। अगर आप चाहें तो हरी मिर्चियों की तादाद ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो यहाँ हम पहले डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट हाफ़ टीस्पून, और फिर सारे मसाले हम बारी बारी इसमें शामिल करते जाएंगे। आप अपने टेस्ट के मुताबिक मसालों की जो क्वांटिटी है कम या ज़्यादा कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं इसका तीखापन बढ़ाने के लिए। कोशिश करिए कि ये चपली कबाब रेसिपी आप नए आलू पे ट्राई कीजिए, उससे आपकी रेसिपी बहुत शानदार बनेगी। आलू के चपली कबाब एक बार ट्राई करने के बाद आप बीफ या मटन के चपली कबाब खाना भूल जाएंगे। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त स्नैक रेसिपी है, तो आप अपनी शाम की चाय के साथ इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तमाम मसाले हमने शामिल करने के बाद यहाँ डाली है छोटे साइज़ की प्याज, जो कि मैंने बारीक बारीक चॉप कर ली थी। अगर आपको प्याज ज़्यादा पसंद है तो आप दरमियाने साइज़ की प्याज भी ले सकते हैं। प्याज यहाँ हमने बारीक चॉप करके डाल दी है। अब यहाँ हम डालेंगे मैदा। मैंने यहाँ 1 कप के बराबर मैदा लिया है, लेकिन अभी हम इसको थोड़ा सा पहले शामिल करने के बाद इसको गूंद कर देखेंगे, इसको मिक्स करके देखेंगे। इसमें हम पानी शामिल नहीं करेंगे क्योंकि आलू में से पानी रिलीज़ होता है। तो हम पहले मैदा शामिल करने के बाद देखेंगे कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसमें बाकी का मैदा भी शामिल करेंगे। यहाँ हमने डाला है बारीक कटा हरा धनिया। तकरीबन 1 कप मैदा शामिल करने के बाद बारीक कटा हरा धनिया हमने ऐड किया है। अच्छी तरीके से हम इसको मिक्स कर लेंगे। बैटर हमारा तैयार हो चुका है। यहाँ हम ले लेंगे टमाटर, और आप इस तरीके से इसको स्लाइस में काट लेंगे बारीक बारीक। 2 से 3 अदद मैंने बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे ताकि इसके स्लाइस आराम से हो जाएं। यहाँ पे अब हम तैयार कर लेंगे कबाब। चपटा सा आप इस तरीके से बनाएं, हाथों की हथेली पे रख के हल्का सा आप हाथों को ग्रीस कर सकते हैं। जिस साइज़ के आपको कबाब चाहिए उसी हिसाब से आप कबाब रेडी कीजिए। एक साइड पे आप टमाटर लगाइए, हल्का सा उसे प्रेस कीजिए। पहले से ही हमने ऑयल गर्म करके रख दिया था, तो टमाटर वाला हिस्सा आप नीचे की साइड पे रखिएगा। फ्लेम आपको लो ही रखनी है, हाई फ्लेम पे इसको नहीं पकाना है क्योंकि हमने बॉयल आलू नहीं लिया था। एक साइड से गोल्डन ब्राउन हो जाए तो एहतियात से आप इसको टर्न कर सकते हैं। मज़ेदार से हमारे चपली कबाब तैयार हैं। आपको मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी है, इसका फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। रायते, चटनी या केचप के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। ये मज़ेदार सी रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कीजिएगा। इससे मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाएगी। आप कीजिए इस रेसिपी को एंजॉय, अपना प्यारा सा फीडबैक ज़रूर दीजिए, दुआओं में याद रखिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल और रखिएगा दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।